है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में मैं समराइज करने वाला हूँ मेरी कोटा टू बॉम्बे जर्नी को। वीडियोस का जो सीक्वेंस है वो मैंने आगे पीछे कर दिया था। कोटा से जब मैंने मेरा सफ़र शुरू किया बाय ट्रेन तो मैं मुंबई पहुँचा। मुंबई पहुँचकर मैंने सबसे पहले घूमना स्टार्ट किया। लगभग आधा दिन मैंने घूमने में बिता दिया। सबसे पहले मैं गया गेटवे ऑफ इंडिया, उसके बाद मैं गया ताज होटल घूमने के बाद फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ। लोकल बस और ट्रेन का सफ़र करते हुए मैं पहुँचा फिर मरीन ड्राइव घूमने के बाद फिर मैं वहाँ से निकला था जुहू बीच के लिए, बट मैं जुहू बीच का प्लान कैंसिल करके आधे रास्ते से वापस रिटर्न आया। फिर मैं गया बैंड स्टैंड में मन्नत पर शाहरुख खान का जो घर है वहाँ गया। वहाँ पे सामने जो सी साइड है, सी व्यू, वो देखा। फिर वहाँ से मैं रवाना हुआ मेरे होटल के लिए, यानी गोरेगांव, जो कि काफ़ी दूर था। वहाँ से लोकल ट्रेन से सफ़र तय करके पहुँचा। जिस लोकेशन पर मेरा इवेंट था वहाँ आसपास गोरेगांव में होटल आसानी से नहीं मिलते, काफ़ी लंबा एरिया है, काफ़ी दूर हैं चीज़ें। तो जैसे तैसे मैंने एक होटल बुक किया, उसके बाद फिर रेस्ट किया। शाम को निकले ओबेरॉय मॉल के सामने जो वेज रेस्टोरेंट है वहाँ फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वापस मैं होटल आया और आराम से सो गया। सुकून से अपनी नींद पूरी की। अगले दिन उठा, आज यूट्यूब का इवेंट था। इतनी हसल बसल हो रखी थी कि मैं व्लॉग करना भूल गया। थकान थी सफ़र की, जो एक दिन पहले घूमा और ट्रेन का सफ़र, और दोनों थकान मिला के इस थकान का स्क्वायर हो चुका था। गोरेगांव से जब मैं मेरे इवेंट वाले डेस्टिनेशन पे पहुंचा ऑटो करके, एंट्री करने के बाद मेरे को वहाँ क्या हो रहा था ना, मैं कई यूट्यूबर्स से मिल लेता आराम से, क्योंकि वहाँ पे कई सारे सेशन चल रहे थे, 1-to-1 मीटअप चल रहे थे। बट एक तो वो लोकेशन जो थी जहाँ पे वो जो हॉल था ना, इतना बड़ा साइज़ का, ह्यूज साइज़ का हॉल था। अलग अलग सेक्शन डिवाइड हो रखे थे, तो किस सेक्शन में क्या चीज़ चल रही है वो शुरुआत के 1-2 घंटे में तो समझ में नहीं आया कि कहाँ क्या हो रहा है। जब घूमे अंदर गए, कैंटीन वाला एरिया विजिट किया जहाँ ब्रांड्स के कोलेब्रेशन चल रहे थे, वहाँ पे कुछ टाइम वहाँ बिताया। 1-to-1 सेशंस चले कुछ। कृति सेनन वहाँ पहुंची, उसके बाद मीटअप चल रहे थे बड़े क्रिएटर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ। अच्छे खासे नामी ग्रामी क्रिएटर्स थे वहाँ पर। वो मीटअप भी मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं था। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद फिर जब मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ से रेड कारपेट पर एंट्री होने वाली है यूट्यूबर्स की, तब जाके फिर मैं कहीं वहाँ पहुँचा। और सभी यूट्यूबर्स जो है वो नज़दीक से निकल रहे थे, पास से गुजर रहे थे, तो मैं बस देख रहा था वहाँ पर। तो मेरे अंदर कोई ऐसा ओवर एक्साइटमेंट नहीं था कि हाँ यार इनसे मिलना है या नहीं मिलना है, तो ठीक है दूर से देख लिया अपन ने। मालूम था उस वक्त जो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी लेकर जा रही है वो कोई मतलब नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, ऐसा मिलना कोई मिलना नहीं कहला था। फिर उसके बाद शाम को इवेंट था मेन, जब अवार्ड सेरेमनी हुई बैक साइड वाले एरिया में। कार्तिक आर्यन पहुंचा 9 बजे। जैसे ही वो पहुंचा 15 मिनट में बैठा वहाँ पे, और वो वहाँ पे इतना कोल्ड कर रहा था, उन्होंने एसी इतना कोल्ड कर, फ्रीजिंग कोल्ड कर रखा था एकदम टेम्परेचर। तो भाई मैं वहाँ से 15-20 मिनट रुका सिर्फ, और उसके बाद मैं निकल लिया क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। थकान, सिर दर्दी, ठंड और फिर भूख भी लग रही थी, तो मुझे वहाँ से निकलना था बस। मैं वहाँ से निकला और सीधा गया सैंडविच वाली फेमस शॉप पर। मेरे साथ 2 क्रिएटर्स और थे, तो हम तीनों निकल गए वहाँ से। हम पहुँचे फिर फूड व्लॉग करने। मैंने कहा यार कोई नहीं, यहाँ पे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपन फूड व्लॉग करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। फिर हम गए सैंडविच वाली शॉप पर, जहाँ बाहुबली वाले सैंडविच का मैंने व्लॉग शूट किया। फिर उसके बाद हमने 4 घंटे कैफ़े में बिताए। एक बहुत ही खूबसूरत कैफ़े था, एकदम प्रीमियम। तो वहाँ पर हमने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की। तो वहाँ पे हमने अच्छी खासा टाइम स्पेंड किया, बातें की, कई सारा आइडियाज़ डिस्कशन किए। तो काम को लेकर कई सारी बातें हुई, तो और सीखने को भी मिला एक दूसरे से। फिर हम निकले होटल के लिए क्योंकि नाइट स्टे करना था। तो रात को होटल पर हमने हमारा सामान वगैरह, बैग वगैरह पटका। उसके बाद फिर हम निकल पड़े। ऑटो वाले को पकड़ लिया हमने। ऑटो वाले को बोला तू चलाता जा, बस मीटर चालू कर और घुमाता रहे, जब हमारा मन भर जाएगा तब हम तुझे रोक देंगे और तेरा किराया दे देंगे। 2 घंटा हम लगभग ऑटो में घूमे। उसका बिल हुआ था लगभग 950 रुपये या 1000 रुपये ऑटो वाले का। उसमें हम रात को 2 बजे जुहू बीच गए, 10 मिनट का स्टे किया, फिर सीधे आए और सो गए। अब सफ़र शुरू होता है सुबह उठकर कोटा आने का। रिटर्न जो जर्नी थी मेरी, वहाँ पे बढ़िया मेरा थर्ड एसी में रिजर्वेशन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने बांद्रा से अपनी ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठने के बाद सफ़र शुरू हुआ। ट्रेन का जो सफ़र था वो मस्त एकदम, खाता पीता। मैंने सूरत और वडोदरा से, मुझे आइडिया नहीं है सूरत या तो सूरत था या वडोदरा था, वहाँ से मैंने वड़ा पाव खरीदा और पकौड़ी, बड़े बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी बोलते हैं, मूंग दाल की पकौड़ी। और रास्ते में मैं अपने साथ कुछ क्रीम बिस्किट से, चॉकलेट से, स्नैक्स वगैरह लेकर चल रहा था। तो खाता पीता मस्त सफ़र कटा। वो रात को 12 बजे फाइनली कोटा पहुँचा। ट्रेन ने 40 मिनट डिले किया। उसके बाद मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ा। 1 बजे कोटा स्टेशन से, जंक्शन से सीधा घर आ गया। इस तरह से मेरा मुंबई का सफ़र मुकम्मल हुआ।
आई होप कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आप लोग देख कर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते। लाइक किया कीजिए, उससे मेरी वीडियो को एंगेजमेंट मिलेगा और वीडियो की रीच बढ़ेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट में आप अपने विचार, अपने राय, अपनी सलाह मशवरा आप शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।